बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां अभी तक की अगर बात की जाए इस मामले को लेकर तो एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने आज मौलानाओं इमामों से बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध जो है वो भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आज जहां ममता बनर्जी को बात करनी चाहिए थी इस बात पर कि वहां जो हिंदू हैं, जो प्रताड़ित हिंदू हैं, उनके घर जाकर उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन ममता बनर्जी मौलानाओं से बात करती नजर आ रही हैं। उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार जो हैं वो इस समय सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, वो इधर उधर कॉल्स कर रहे हैं, फोन लगा रहे हैं। ये स्थितियां बंगाल में आज देखने को मिल रही हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो इमामों से, मौलानाओं से बात की है, ये कुछ ऐसा ही नजर आता है जब एक समय पर यूपी में हुआ था तो अखिलेश यादव ने जो प्रताड़ित लोग थे, पीड़ित लोग थे, उनसे बात ना करके मौलानाओं से और इमामों से बात की थी। वही मॉड्यूल बंगाल में भी नजर आता है। बिल्कुल सही, और ये बहुत ही पीड़ा देने लायक है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर और ये जो खबर है बहुत ही पीड़ादायक है। जिनकी हत्या हुई, जिनके घर उजाड़े गए, जिनके लोगों को मार दिया गया, जिन हिंदुओं को काट दिया गया, जो पलायन करने को मजबूर है, बंगाल छोड़ने को मजबूर है, उनसे बात करने वाला, उन्हें सांत्वना देने वाला सरकार की तरफ से कोई नहीं है। मुआवजा तो छोड़ दीजिए विकास, उनके साथ प्यार से दो बात करें और उन्हें कोई सांत्वना दे, यह भी सरकार को अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं गया है। ना ही कोई स्थानीय अधिकारी गया है, ना ही टीएमसी का कोई वर्कर गया है, बल्कि दूसरी तरफ जो है टीएमसी और जो उनके बड़े नेता हैं वो इसका आरोप जो है वो बीजेपी पे मढ़ रही है। पॉलिटिकल जो है वो मामला बना करके मामले को शांत करना चाहता है। और बहुत सारे वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जहां पर खुले तौर पे जो दंगाई हैं, जो जिहादी हैं, वो पुलिस अधिकारियों को धमका रहे हैं। सीधे तौर पे इनको कह रहे हैं कि आप मुझे धमकी मत दो। जब पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला जो हम कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, मैं उसके लिए खुश नहीं हूं। मैं पुलिस अधिकारियों पे हमला करने की बात मैं स्वीकार करता हूं कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, आपने बाकी जगह भी आपने दंगा किया, तो बोला कि भाई आप हमें धमकी मत दीजिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो जो जिहादी जो है, जो दंगाई जो है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो है, आज उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो बड़े से बड़े सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी को सीधे तौर पे जो है फोर्स के सामने उसे चैलेंज कर रहा है और उसे कह रहा है कि आप मुझे धमकी मत दीजिए। कल जो हमारे पास जो सोर्स से खबर आई थी विकास कि कुछ जो रिश्तेदार हैं ममता बनर्जी के, जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनके घरों पर भी हमला हुआ है। उनके घरों को भी जलाया गया है। और वो अब कहां पे जाएं जब ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर हमले शुरू हो गए हैं इस कानून को लेकर के, इस कानून के विरोध में, तो फिर वो दूसरे जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके में रह रहे हैं, वो अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि वो थाने पे नहीं जा रहे, वो किसी अधिकारी के पास नहीं जा रहे, वो सीधा पलायन करने को मजबूर है। जिनको जहां से रास्ता मिलता है वो घर छोड़ करके, इलाका छोड़ के जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग तस्वीर हैं वो सब कुछ कह रही है मुकेश जी, लेकिन सवाल मेरा इतना सा है कि क्या ममता बनर्जी अब इस बात को भांप गई हैं, समझ गई हैं कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है? हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना, केंद्र की तरफ से मदद मांगना, फोर्स के अगर तौर पर हम देखें, और आज जो इमामों से बात करते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आई है। पिछले 1-2 दशक में ममता बनर्जी इतनी अग्रेसिवली कभी बात नहीं की। वो कह रही है कि बीजेपी टारगेट कर रही है और जो मीडिया है उसे कह रही है कि वो हमें गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अब अगर बॉडी लैंग्वेज देखें ममता बनर्जी की, तो मुकेश जी मान लिया जाए कि अब वो समझ गई है कि पानी सर से ऊपर हो चुका है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये मान चुकी है ममता बनर्जी की भाई जो मुल्ला मौलाना और जिहादी कर रहे हैं वो सही है, और उनको ये दिखाना है ममता बनर्जी को, जो आप जो कह रहे हो उसको मेरा समर्थन है। आपका जो विरोध है, आपका विरोध करने का जो तरीका है, उसको मेरा समर्थन है। क्योंकि आपको देखिए, जब 2 दिन पहले जब वक्फ के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था और जब वहां पर मीडिया से बात करनी, तो बहुत सारे जो इमाम थे, बहुत सारे मौलवी जो जिहादी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों से ममता है, ममता से मुसलमान नहीं है। सीधे तौर पे उन्होंने ओपनली मीडिया में आकर के कहा था, और वो भी वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी भी इस बात को समझ गई है। जिस तरीके से पॉपुलेशन उनका बढ़ रहा है, जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में उनकी पहुंच है और वोट को जिस तरीके से प्रभावित करते हैं मुस्लिम आबादी वहां पर, तो इसको लेकर के जो है ममता बनर्जी तो पहले ही अपने हथियार डाल चुकी है। आज जो इमामों के पास वो गई, वो इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए गई है कि उनको ये ना लगे कि आपके एक्शन से सरकार नाराज है। क्योंकि पुलिस के साथ भी बहुत जगह झड़प हुई है उनकी, और पुलिस अधिकारी जो है वो अपने विवेक के आधार पे जो है बहुत सारे मौलाना और जो मौलवी और जो जिहादी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला जो है बीएसएफ के हाथ में है, तो बीएसएफ जो है अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, इससे भी बैलेंस करने के लिए ममता बनर्जी जो है आज जो है इमामों के साथ जो है समझना होगा ममता बनर्जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत को आगे बढ़ाने